बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जो बिहार कुछ समय पहले तक राजस्व बजट यानी कि रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में गिना जाता था, अब वह राजस्व घाटे वाले राज्यों की श्रेणी में पहुंच गया है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा यानी कि कैग की रिपोर्ट ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर कई गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर बिहार की आर्थिक सेहत क्यों बिगड़ रही है, राजस्व घाटा क्या होता है और इसका आम जनता पर क्या असर पड़ सकता है, आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज्मा। कैग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार को कुल 2,18,658 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि राजस्व व्यय 2,19,015 करोड़ रुपए रहा। यानी कि राजस्व का खर्चा उसकी आय से 357 करोड़ रुपए अधिक हो गया। इसी वजह से बिहार राजस्व अधिशेष की स्थिति से निकलकर राजस्व घाटे वाले राज्य की सूची में शामिल हो गया है। राजस्व घाटे का मतलब है कि सरकार को अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त आय नहीं मिल रही। इसमें कर्मचारियों का वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, प्रशासनिक खर्च और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाला खर्च शामिल होता है। जब आय कम और खर्च ज्यादा होता है तो सरकार को अंतर भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। बिहार के राजस्व खाते के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य की आय और खर्च दोनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की राजस्व प्राप्ति 1,28,168 करोड़ रुपए रही, जबकि व्यय 1,39,493 करोड़ रुपए रहा। यानी कि खर्च आय से अधिक था। 2021-22 में प्राप्त बढ़कर 1,58,797 करोड़ रुपए पहुंची, जबकि वह 1,59,220 करोड़ रुपए रहा। इस वर्ष भी खर्च आय से ज्यादा रहा। 2022-23 में राजस्व प्राप्ति 1,72,688 करोड़ रुपए रही, जबकि वह 1,83,976 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि 2023-24 में स्थिति कुछ बेहतर दिखाई दी। इस दौरान राजस्व प्राप्ति 1,93,347 करोड़ रुपए रही, जबकि व्यय 1,90,514 करोड़ रुपए रहा। यानी कि इस वर्ष आय खर्च से अधिक रही। राज्य ने राजस्व अधिशेष दर्ज किया, लेकिन 2024-25 में एक बार फिर राजस्व प्राप्ति 2,18,658 करोड़ रुपए रही, जबकि वह 2,19,015 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी राज्य को 357 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा झेलना पड़ा। इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार में राजस्व आय बढ़ रही है, लेकिन वेतन, पेंशन और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण वित्तीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023-24 में बिहार ने राजस्व अधिशेष दर्ज किया था। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि राज्य लगातार वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगा, लेकिन अगले ही वर्ष स्थिति बदल गई। खर्च में तेजी से वृद्धि हुई और प्राप्तियों की तुलना में वह अधिक हो गया। नतीजा यह हुआ कि बिहार फिर से राजस्व घाटे की स्थिति में पहुंच गया। कैग रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के खर्च में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सामाजिक कल्याण योजनाओं की बड़ी भूमिका रही है। इसके अलावा विभिन्न लोक कल्याणकारी और चुनावी वादों से जुड़ी योजना पर भी खर्च बढ़ा है। इन मदों में लगातार बढ़ती राशि ने राजकोष पर अतिरिक्त दबाव डाला है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025 में बिहार को बजट अनुमान से करीब 11,042 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। इसके बावजूद राज्य को अपनी वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए तय सीमा से अधिक कर्ज और उधारी का सहारा लेना पड़ा। इससे राज्य पर कुल देनदारियों और सार्वजनिक ऋण का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि FRBM कानून के तहत सामान्य परिस्थितियों में राज्यों को राजस्व घाटा शून्य रखने का लक्ष्य दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारें अपने रोजमर्रा के खर्च के लिए कर्ज पर निर्भर न रहे। लेकिन बिहार के ताजा आंकड़े इस लक्ष्य से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। कैग की रिपोर्ट बताती है कि यह समस्या केवल बिहार तक सीमित नहीं है। वित्तीय वर्ष 2025 में देश के केवल 13 राज्य ही राजस्व अधिशेष दर्ज कर सके हैं, जबकि एक वर्ष पहले ऐसी राज्यों की संख्या 16 थी। बिहार के अलावा मिजोरम और तेलंगाना भी राजस्व अधिशेष से राजस्व घाटे की श्रेणी में पहुंच गया है। यह संकेत है कि कई राज्यों पर खर्च का दबाव तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि
यदि राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई और खर्च पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो आने वाले वर्षों में बिहार की वित्तीय चुनौतियां और बढ़ सकती है। अधिक कर्ज का मतलब भविष्य में ब्याज भुगतान का बड़ा बोझ भी होगा, जिससे विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल कैग की रिपोर्ट बिहार की वित्तीय स्थिति को लेकर चेतावनी का संकेत दे रही है। एक और सरकार कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, तो दूसरी ओर बढ़ता राजस्व घाटा और कर्ज का बोझ वित्तीय संतुलन के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आने वाले समय में सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेगी। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।